हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्लेन्स ऑफ बिहार के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था प्लेन्स ऑफ बिहार के बारे में, जो डिवाइडेड होता है इनटू टू पार्ट्स में, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ बिहार एंड साउथर्न प्लेन्स ऑफ बिहार। तो इसके क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था हमने, और ये फॉर्म्ड हुआ था गंगा एंड त्रिपुटी के द्वारा। ये सब पढ़ लिया था, ये मैंने मैप दिखाया था। और ये गंगा निकलती है, और गंगा के जो ऊपर वाला पार्ट है वो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ बिहार है, और जो नीचे है वो साउथर्न प्लेन्स ऑफ बिहार है। तो आगे स्टार्ट करते हैं यहाँ से। टोटल एरिया ऑफ प्लेन, जो मैदान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 90,650 किलोमीटर। ठीक है। और टोटल एरिया ऑफ बिहार, बिहार के कुल भूभाग का जो लगभग है वो कितना है, 96.27% है हमारा। ये बिहार की क्या है, नवीनतम संरचना है, न्यूएस्ट स्ट्रक्चर है। ये जो बिहार की क्या है, नवीनतम संरचना है। बिहार के मैदान की ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में है। जो बिहार के मैदान की हमारी जो बिहार के मैदान की जो ढाल है वो क्या है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में है। और इसकी जो एवरेज हाइट है, उसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितना, 60 से लेकर 120 मीटर है। बिहार के मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है, 60 से 120 120 मीटर है। और इसकी औसत गहराई कितनी है, 1000 से 1500 मीटर है। बिहार के मैदान की औसत गहराई है 1000 से 1500 मीटर है। गंगा रिवर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, तो ये मैंने डायग्राम में बताया था। ठीक है। तो उत्तरी बिहार का मैदान और दक्षिणी बिहार का मैदान। अल्विलियल सॉइल फॉर्म इन दिस पार्ट, इस भाग में क्या होता है, जलोढ़ मृदा भी पाई जाती है। ठीक है। इस भाग में क्या होता है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तब सबको दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ बिहार, उत्तरी बिहार का मैदान। तो एक्सप्लेन करेंगे। उत्तरी बिहार के मैदान की जो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, उत्तरी बिहार के मैदान की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो है 66 मीटर है। ठीक है। दाब क्या होता है, दाब वो होता है जो दो नदी यहाँ मतलब दो नदी आती है, दो नदियों के जो बीच वाला क्षेत्र, जो मध्य वाला जो क्षेत्र, जो मैदान होता है उसी को हम दौब कहते हैं। दो नदियों के मध्य स्थित मैदान को क्या कहते हैं, दौब कहते हैं। बिटवीन टू रिवर्स द एरिया नो एज दौब, पश्चिम से पूरब की तरफ जाने पर दौब का क्रम कैसा है, तो हमने उसके बारे में पढ़ना। तो मैंने पिछली क्लास में मैप में दिखाया भी था। जैसे ये है, यहाँ से घाघरा नदी आती है और यहाँ से गंडक नदी आता है। तो इसके बीच वाला ये दो नदी के बीच वाला जो है इसको हम दौब कहते हैं, घाघरा एवं गंडक दौब। वैसे ही ये गंडक नदी और ये कोसी नदी के बीच वाला क्षेत्र, ये भी हमारा क्या दौब है, गंडक कोसी दौब। और ये कोसी नदी और महानदा के बीच वाला जो है यह कोसी एवं महानदा दौब। तो यही हमारा क्या है, घाघरा एवं गंडक दौब है, गंडक एवं कोसी दौब है। थर्ड है हमारा कोसी एवं महानदा दौब। उत्तरी गंगा के मैदान में नदियों के विसर्ग के कारण गोरखपुर झील का निर्माण हुआ। कहते हैं उत्तरी गंगा के मैदान, जो हमारा ऊपर वाला उत्तरी गंगा का जो मैदान है उसमें नदियों के विसर्ग होने के कारण क्या हुआ, एक गोरखपुर झील का निर्माण हुआ, जिसको हम आसबो लेक भी कहते हैं। आसबो लेक फॉर्म इन दिस रीजन। ठीक है। जो आसबो लेक है, जो गोरखपुर झील है, उसको बिहार में क्या कहा जाता है, बिहार में हम लोग चोर, मन और छाड़न भी कहते हैं। जैसे ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये एक नदी है। ठीक है। ये नदी जा रही है, यहाँ पे क्या होता है, विसर्ग होता है। यहाँ पे विसर्ग होने के कारण एक झील का निर्माण हुआ, उसी को हमने कहा गोरखपुर झील। और बिहार में इसको चोर, मन और छाड़न भी कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसे दियारा कहा जाता है। स्पेशल लैंड फॉर्म्ड कॉल्ड दियारा। दियारा किसे कहते हैं, ये ऊंचा उठा हुआ भाग है। जैसे ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये नीचे नदी है, नदी के आसपास जो एक भाग का उठ जाना, जो ऊंचा वाला भाग उठ जाता है, उसी को हम दियारा कहते हैं। तो आगे नेक्स्ट हमारा है
कि उत्तरी बिहार के मैदान को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो उत्तरी प्लेन्स ऑफ बिहार को डिवाइडेड किया है 4 पार्ट में। तो ये हमारा तराई, भागर, और बिहार में इसको भागर कहते हैं, भागर, खाड़क, चोर या मन। ये हमारे 4 क्या हैं, नॉर्थन प्लेन्स के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो पहले हम तराई के बारे में पढ़ेंगे। तराई नेपाल से लगा हुआ क्षेत्र है। तराई क्या है, नेपाल से लगा हुआ क्षेत्र है। इसे भावर भी कहा जाता है। सेकंड है हमारा भागर। भागर क्या है, पुरानी जलोढ़ मृदा है, ओल्ड अलुवियल साइल। ये गंडक एवं कोसी नदी के मध्य ऊंचे स्थान पे, कहाँ है, गंडक नदी और कोसी नदी की मध्य वाले ऊंचे स्थान पर है। थर्ड है हमारा खादर। खादर जो है ये नवीन जलोढ़ मृदा है, न्यू अलुवियल साइल, और ये गंडक एवं कोसी नदी के मध्य का भाग है। फोर्थ हमारा क्या है, चोर और चोर या मन। ये कहाँ है, लखनीपुर चोर में है। कहाँ है, लखनीपुर चोर में है। और लखनीपुर चोर कहाँ है हमारा, पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में है। सुंदर तथा बहादुरपुर चोर जो है वो कहाँ है हमारा, ये भी क्या है, पूर्वी चंपारण में है। सॉरी, ये भी पूर्वी चंपारण में है। तो जैसे ये मैंने डायग्राम बनाया है, ये एक नदी हमारी जा रही है। ठीक है, यहाँ पर नदी में बड़े बड़े ये जो पत्थर होते हैं, ये बड़े बड़े पत्थर जो है ये क्या हमारा बावर है। इसके आगे एक नदी जाती है, यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं इसको बोलते हैं तराई। ठीक है, यहाँ से एक नदी गई, नदी का जो ऊपर वाला क्षेत्र है उसे भागर कहा जाता है, और नदी के जो पास वाला क्षेत्र है क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। यहीं पे क्या आते हैं, बहुत सारी बाढ़ें आती हैं, यहीं पर आती हैं। उत्तरी बिहार के मैदान का विस्तार कहाँ तक हुआ। ठीक है, तो उसके बारे में बताना कहाँ कहाँ पर उत्तरी बिहार के मैदान का विस्तार हुआ है। तो यह भागलपुर में, सहरसा में, पूर्णिया में, पश्चिमी चंपारण में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, महोबनी, सिवान, पूर्वी चंपारण, सारण। तो ये सब में क्या हुआ है, उत्तरी बिहार के मैदान का विस्तार हुआ है। तो आज यहीं पर क्लास को ख़त्म करते हैं। तो कैसा लगा मेरा क्लास ज़रूर बताना। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़। चलो, थैंक यू।